भारतीय डाक विभाग द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट अब सभी बैंकिंग सुविधाओं के साथ जिले के 300 हिस्से में सीएसपी खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुकी है। बैंक द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर विभाग द्वारा यह पहल किया गया है। वहीं बैंक के वरीय प्रबंधक विकास कुमार ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1 सितंबर 2018 को किया गया था। सरकार की योजना के अनुसार गांव में जो शिक्षित बेरोजगार युवा है उनके जीविकोपार्जन के लिए एक माध्यम उपलब्ध करा सके। जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है जहां अभी भी बैंकिंग सेवा से वंचित है, वैसे सभी को वित्तीय समावेश से आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बैंक की स्थापना का एक ही लक्ष्य है कि सभी ग्रामीण क्षेत्र में आसानी और सुगमता से बैंकिंग सेवा पहुँच सके। इसी कड़ी में अब विभाग ने ग्राहक सेवा केंद्र देना आरम्भ किया है। प्रबंधक ने कहा कि केंद्र लेने के लिए आवेदन की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी है, जिसमें न्यूनतम पूंजी के साथ कार्य शुरू कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल और कम से कम 10वीं पास इच्छुक आवेदक आवेदन कर सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि दिसंबर तक लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रबंधक श्री कुमार ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की कार्य सिर्फ मधुबनी के शाखा से ही किया जाता है, इसलिए किसी के झांसे में आकर किसी प्रकार से लिंक या वेबसाइट पर अप्लाई नहीं करें, क्योंकि ऑनलाइन ठगी की शिकायतें बहुत मिल रही है। जिसको भी जानकारी लेना है हमारे शाखा में आके ले सकते हैं। चयन की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना 1 सितंबर 2018 को की गई और शुरुआत में हम लोगों ने अपना काम डाकघर के माध्यम से शुरू किया। अब सरकार का ये योजना है कि हम लोग गाँवों में जो हमारे शिक्षित बेरोजगार लोग हैं, शिक्षित युवा हैं, उन लोगों को जीविकोपार्जन का एक माध्यम उपलब्ध कराया जाए। साथ साथ इसके द्वारा हम जो सबसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक जहां अभी भी अनबैंक्ड लोग हैं, बैंकिंग सेवाएं नहीं हैं, वहां तक हम वित्तीय समावेशन के काम को आगे बढ़ाएं। क्योंकि इस बैंक की स्थापना का एक सबसे बड़ा लक्ष्य ये था कि हम गांव-गांव तक आसान सुगमता से आसानी से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करें। इसी कड़ी में हम लोगों ने ग्राहक सेवा केंद्र देना शुरू किया। तो लगभग कितने पंचायत में जो है एम्प्लॉय हो चुका है, कितना बाकी है? अब तक हम लोगों ने जिले के 18 पंचायत में ग्राहक सेवा केंद्र शुरू कर दिया है। पीछे क्या था कि एक दूरी का दायरा था कि 50 किलोमीटर तक ही लोगों को हम अपॉइंट कर रहे थे, पर अब हमने जो हमारे पास क्षेत्र से मांग आ रही थी उसको देखते हुए बैंक ने वो दूरी हटा दी है। जिले के किसी कोने के युवा हमसे संपर्क कर सकते हैं और यहाँ से वो ग्राहक सेवा केंद्र के माध्यम से अपना और अपने समाज दोनों के लिए काम कर सकते हैं। यदि कोई युवा चाहता है कि इस रोजगार से हम जुड़े, बीसी पॉइंट ले, तो उनको क्या करना होगा? अगर कोई भी चाहता है तो सबसे जो कुछ मूलभूत उसमें आवश्यकताएं हैं, जिसमें कि उनको कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए, पहली चीज़, और उनके पास में कहीं पे भी जहाँ वो काम करना चाहते हैं, अपना या किराए का, कोई भी एक जगह होना चाहिए। 2 चीज़ें होनी चाहिए। साथ में हम लोगों ने ये ध्यान रखा है कि हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके पास जो आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं है, तो डिपॉजिट भी बहुत कम, अन्य जगहों की तुलना में हमारे यहाँ बहुत कम लागत पे ये सेवा शुरू की जा रही है। जी, आपका परिचय? मेरा नाम विकास कुमार, मैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में वरीय प्रबंधक मधुबनी से। मैं पूरे जिले के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जो भी बीसी का कार्य है केवल मधुबनी शाखा के द्वारा हो रहा है। कई जगह से मुझे ये जानकारी मिल रही है कि लोगों को ऑनलाइन लिंक में कुछ बताया जा रहा है। किसी भी इस तरह के धोखे झांसे में ना आए। किन्हीं को भी अगर ज़रूरत है तो हमारे यहाँ आए। बहुत ही ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी तरीके से हम लोग आवेदन को करते हैं। होना या नहीं होना हम लोग सामने बताते हैं, किसी भी बीच के लोगों के साथ वो ना जाए। मतलब फर्जी तरीके से ऑनलाइन भी लोगों को ठगा जा रहा है। ऐसा कई लोग आके बता रहे हैं कि कुछ लिंक है, मेरी नज़र में नहीं आया है, पर मैं लोगों को आपके चैनल के माध्यम से जागरूक करना चाहता हूँ कि आपको कोई भी बात जानकारी हो तो सीधे मुख्य डाकघर में जो शाखा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, वहीं आके बात करें। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।